इस समरी में आपको लाइफ के इम्पोर्टेंट लेसन पढ़ने को मिलेंगे जो सक्सेस के साथ साथ आपकी लाइफ को और भी मीनिंगफुल बना देंगे। इसे पढ़ने के बाद आप सीखोगे कि अपनी लाइफ को और भी कलरफुल कैसे बनाया जाए ताकि आप एक भरपूर जिंदगी का मजा ले सके। ये समरी किस किस को पढ़नी चाहिए? हर फील्ड के लोगों को, हर वो इंसान जो लाइफ में इंस्पिरेशन चाहता है, हर वो इंसान जो अपनी लाइफ और ज्यादा मीनिंगफुल तरीके से जीना चाहता है, हर वो इंसान जिसके पर्सनल डेवलपमेंट गोल्स हैं। ऑथर के बारे में हेल अर्बन एक ऑथर है और साथ ही मोटिवेशनल स्पीकर भी है जो हमेशा पर्सनालिटी के पॉजिटिव लक्षणों और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के बारे में बताते हैं। वो यूनिवर्सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को के अवार्ड विनिंग टीचर हैं। उनकी बुक लाइफ्स ग्रेटेस्ट लेसन्स को रीडर्स डाइजेस्ट ने इंस्पिरेशनल बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है। हेल कई सालों से दुनिया भर के लाखों लोगों को अपने शब्दों के जादू से इंस्पायर करते आ रहे हैं। इंट्रोडक्शन। कई लोग कहते हैं कि हमारे एक्सपीरियंस ही हमारे सबसे बड़े टीचर होते हैं। हम बेशक किसी काम में सक्सेसफुल रहे या अनसक्सेसफुल, ये अलग बात है, पर उस अनुभव से हम कुछ न कुछ जरूर सीखते हैं। हमारी लाइफ के यही एक्सपीरियंस हमें सिखाते हैं कि आगे फ्यूचर में कैसे इम्प्रूव किया जाए और कैसे एक बेहतर इंसान बना जाए। हमारे एक्सपीरियंस ही हमें चीजों को, लाइफ को एक अलग नजरिए से देखना सिखाते हैं। लाइफ के इन्हीं मीनिंगफुल लेसन सीखने के लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। सीखने के लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, बच्चा हो या बूढ़ा, लाइफ के लेसन कोई भी डिस्कवर कर सकता है। इसलिए कभी ये मत सोचो कि कुछ सीखने के लिए अब देर हो चुकी है। इस समरी में आपको लाइफ के ग्रेटेस्ट लेसन सीखने को मिलेंगे। ये लेसन्स और स्टोरीज आपको लोगों के अंदर की अच्छाई को देखने में हेल्प करेंगे जो शायद आज तक आप नजरअंदाज करते रहे हैं। लाइफ इज हार्ड एंड नॉट ऑलवेज फेयर। लाइफ अनुभवों का एक लंबा सिलसिला है जो कभी खत्म नहीं होता, जहां हम कई तरह के एहसासों से गुजरते हैं जैसे खुशी और गम। लेकिन बेशक हम में से ज्यादातर लोग जीने का एक आइडियलिस्टिक तरीका चूज करेंगे जहां दर्द ना हो, कोई तकलीफ ना हो। पर हमें ये पता होना चाहिए कि हकीकत की जिंदगी ख्यालों से अलग होती है। रियल लाइफ काफी हार्ड होती है जहां हमें कई तरह के चैलेंज फेस करने पड़ते हैं। जिंदगी के सफर में हमें चुनौतियां भी मिलेंगी जो हमें तरह तरह से आजमाती है। ऐसे में जाहिर है कि हम लोग शिकायतें करने लगते हैं कि क्यों जिंदगी इतनी मुश्किलों से भरी है, लेकिन ये भी सच है कि हम चाहे तो पूरी बहादुरी के साथ इन परेशानियों और तकलीफों का सामना कर सकते हैं। आप चाहे हंस के जियो या रोकर, ये सिर्फ आपके हाथ में है। इस बुक के ऑथर हेल अर्बन के पास एक बार एक फ्रेशमैन स्टूडेंट आया जिसे वो पहले भी पढ़ा चुके थे। वर्ल्ड स्टडीज क्लास में एक टीचर होने के नाते हेल अपने स्टूडेंट्स को कुछ चैलेंजिंग असाइनमेंट दिया करते थे ताकि उन्हें सोचने और उस पर काम करने का मौका मिले। असाइनमेंट देने के कुछ ही देर बाद स्टूडेंट ने उनसे ये शिकायत कर दी कि होमवर्क काफी मुश्किल मिला है। हेल ने बस यही लेस देन काफी मुश्किल मिला है। हेल ने बस यही कहा, लाइफ काफी मुश्किल है, ये तो सिर्फ एक होमवर्क है। फिर कुछ टाइम बाद हेल को जब उसी स्टूडेंट से दोबारा मिलने का मौका मिला तो उसने हेल से कहा कि हेल ने उसे जो कुछ सिखाया था उसके लिए वो उनका एहसानमंद है। ये समझने के बाद कि जिंदगी मुश्किल होती है, वो स्टूडेंट अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम को हिम्मत से फेस करता चला गया, जिससे वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बेटर पर्सन बनकर निकला। तो जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि लाइफ हार्ड है तो हमारे लिए किसी भी चैलेंज को फेस करना इजी हो जाता है, जिससे हम आगे ग्रो करते हैं। और इसके अलावा हमें हर स्ट्रगल में एक अपॉर्चुनिटी ढूंढने की आदत हो जाती है जो हमें फिर से खड़े होने और अपना ही बेस्ट वर्जन बनने में हेल्प करती है। लाइफ हार्ड है, ये एक्सेप्ट करने के अलावा हमें ये भी नोट करना होगा कि लाइफ हमेशा फेयर नहीं होती।
कई बार अच्छे लोगों के साथ भी बुरा हो जाता है। कई बार तो हमारे साथ कुछ ऐसा घट जाता है जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं होती। लेकिन इन सारी जातियों और बुरे अनुभवों के बावजूद एक चीज तो पक्की है, इन मुश्किलों और परेशानियों से गुजरने वाले हम अकेले नहीं है, बल्कि हमारे जैसे कई लोग हैं। बेशक कई बार जिंदगी बहुत कड़े दौर से गुजरती है, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि हम जीना छोड़ दें या जिंदगी से कोई उम्मीद ही ना रखे। ऐसा नहीं है। अगर हम चाहे तो ये हमारे ऊपर है कि मुश्किलों से लड़ते हुए भी हम खुश रह सकते हैं और हर दुख दर्द के बावजूद मुस्कुराते हुए अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। We live by choice, not by chance। हर इंसान जो इस दुनिया में पैदा होता है वो जैसी चाहे वैसे लाइफ जीने के लिए आजाद है। हो सकता है कि कुछ लोग इस बात पर आर्ग्यू करे कि हम अपनी लाइफ खुद चूज नहीं करते, मगर फिर भी हम कैसे जिएंगे ये काफी हद तक हमारे हाथ में है। जिंदगी में चाहे जो भी हालात हो, कम से कम हमें इतना तो हक है कि हम किसी भी परेशानी या दुख का मुकाबला चाहे मुस्कुराते हुए करे या रोते हुए करे। दरअसल बहुत से लोगों को ये एहसास ही नहीं होता कि हमारे पास चूज करने की पावर है, जो हमारे लिए एक पावरफुल हथियार की तरह है। सुबह जैसे ही हमारी आंख खुलती है, उसी वक्त से लेकर दिन भर में हमारे पास अनलिमिटेड चॉइस होती है। हमारी डेली की यही चॉइस हमारा फ्यूचर डिसाइड करती है। ये इतनी मामूली बात है कि हम इस पर गौर करने की जहमत भी नहीं उठाते। अपने कॉलेज के दिनों में जब जेसुइट स्कूल में फिलोसफी की क्लास अटेंड किया करते थे, तो स्टूडेंट्स को सोचने के लिए एक चैलेंजिंग टॉपिक दिया जाता था कि आखिर वो इस दुनिया में आए क्यों है, उनके जीने का असली मकसद क्या है। अक्सर स्टूडेंट्स को मीनिंग अ लेस देन ऑफ लाइफ और गॉड पर अपने विचार लिखने के लिए बोला जाता था। इसके अलावा क्लास में आए दिन ऐसे टॉपिक पर डिबेट भी होती रहती थी। एक दिन हेल और उनके क्लासमेट्स को गॉड यानी भगवान के होने या ना होने पर डिबेट करने को बोला गया। उनकी क्लास के एक स्टूडेंट ने टीचर से पूछा कि भगवान अगर है तो क्यों लोग इतने दुख और तकलीफों से गुजर रहे हैं? क्यों नहीं भगवान सभी के दुख और उदासी को खुशी में बदल देता है? अगर भगवान है तो वो क्यों नहीं लोगों की परेशानियां दूर कर देता है? इस सवाल के बाद टीचर ने कहा कि अगर गॉड ने सबकी तकलीफें और दुख दूर कर दिए तो हमारी जिंदगी किसी रोबोट जैसी हो जाएगी। अगर दर्द नहीं होगा तो खुशी का एहसास कैसे होगा? अगर आंसू नहीं होंगे तो हंसी की कीमत कैसे पता चलेगी? इसी तरह अगर हार नहीं होगी तो जीत का एहसास कैसे होगा? शायद इसीलिए गॉड ने इंसान की लाइफ ऐसी बनाई है, क्योंकि वो चाहता है कि हम हर चैलेंज और दुख के बावजूद लाइफ के असली पर्पज तक पहुँचे। और सबसे बढ़कर तो ये कि गॉड ये देखना चाहता है कि हम उस फ्रीडम का इस्तेमाल कैसे करते हैं जो उसने हमें दी है, यानी वो पावर जो हमें चूज करने का मौका देती है कि तमाम मुश्किलों से लड़ते हुए भी हम एक भरपूर जिंदगी मुश्किलों से लड़ते हुए भी हम एक भरपूर जिंदगी जी सके। अक्सर हम कई लोगों से मिलते हैं जो अपनी लाइफ की परेशानियों, मुश्किल हालातों और बैड लक की शिकायत करते हैं। अक्सर ऐसे लोग ये नहीं समझ पाते कि वो उस चीज की शिकायत कर रहे हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए उन चीजों का रोना रोने के बजाय हमें खुद पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आखिरकार पावर सिर्फ हमारे हाथ में है कि हम उन सिचुएशंस पर कैसे रिएक्ट करते हैं जो हमारे साथ हो रही है। तो चूज करने की अपनी इस फ्रीडम को सही तरीके से यूज करके हम अपना लाइफ पाथ खुद डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो फ्रीडम है कि हम अपना कैरेक्टर, अपने वैल्यूज, अपने बिलीफ्स, एटीट्यूड और अपना पर्पज चूज कर सकते हैं। अपनी चॉइस को सही इस्तेमाल करके और सही डिसीजन लेकर हम खुद को अपनी मर्जी से जो चाहे वो बना सकते हैं। एटीट्यूड इज अ चॉइस द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन यू विल एवर मेक। हम में से हर इंसान अपनी लाइफ में किसी न किसी तरह का चैलेंज को फेस कर रहा है, और एक एटीट्यूड है जो हमें बताता है कि हम प्रॉब्लम को अवॉइड तो नहीं कर सकते, पर अपने एटीट्यूड के दम पर उससे बाहर जरूर निकल सकते हैं। और ये एटीट्यूड जो हमारे पास है वो हमें उस मुकाम तक लेकर जाती है जहां हम आज है।
इसलिए एक सही एटीट्यूड ही हमें सही डायरेक्शन दे सकता है और एक बुरा एटीट्यूड हमें लाइफ से भटका भी सकता है। लोगों की लाइफ में एटीट्यूड का बड़ा रोल होता है। ये हमारे सोचने, फील करने और किसी भी सिचुएशन पर हम कैसे रिएक्ट करेंगे, इसे काफी हद तक कंट्रोल करता है। हर इंसान का एटीट्यूड या तो अच्छा होता है या बुरा, और क्योंकि एटीट्यूड हमारे एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है और वक्त के साथ साथ डेवलप होता है। एटीट्यूड हमारा दोस्त भी है और दुश्मन भी। ये हमें बर्बाद भी कर सकता है और आबाद भी। ये इंसान के ऊपर है कि वो कैसा एटीट्यूड चूज करता है। डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल एक जू है जो वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम में हिटलर की ज्यादतियों का शिकार बने थे। उन्हें एक प्रिजन कैंप में रखा गया था जहां उन्हें तरह तरह से टॉर्चर किया गया। इसके अलावा इस वर्ल्ड वार ने उनसे उनकी फैमिली, उनका जॉब, उनका घर सब कुछ छीन लिया था। कंसंट्रेशन कैंप में विक्टर के कई दोस्तों को तड़फा तड़फा कर मार डाला गया। कुछ ने तो खुदकुशी ही कर ली थी और कुछ वहां के हालात में सरवाइव नहीं कर पाए थे। लेकिन विक्टर को इस बात की ज्यादा फिक्र थी कि वहां के कैदी एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मुश्किल का सामना करने के बजाय निराशा के भंवर में डूबते जा रहे थे। विक्टर को एहसास हुआ कि एक चीज है जो उनसे कोई भी, यहाँ तक कि हिटलर की नाजी सेना भी नहीं छीन सकती। वो है उनकी फ्रीडम ऑफ चूजिंग एटीट्यूड, यानी वो किसी भी हालात में कैसे रिएक्ट करेंगे ये उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है। क्योंकि नाजी उन्हें ये नहीं कह सकते थे कि तुम इस मुश्किल वक्त में भी पॉजिटिव एटीट्यूड मत रखो। ये तो उनकी चॉइस थी और वो जानते थे कि सिर्फ यही चॉइस उन्हें बचा सकती है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड ही हमें पॉजिटिव रिजल्ट देता है। अपनी लाइफ के सबसे बुरे दर्दनाक घटना से गुजरने के बावजूद भी डॉक्टर विक्टर एक जाने माने साइकियाट्रिस्ट बने। उन्होंने लोगों को ये समझने में हेल्प की कि किसी भी सिचुएशन में राइट एटीट्यूड रखना, उनके सिचुएशन में राइट एटीट्यूड रखना उनके अपने हाथ में है। डॉक्टर विक्टर ने लोगों को ये एहसास दिलाने में भी हेल्प की थी कि लाइफ के सबसे मुश्किल वक्त में भी उनके पास गिव अप ना करने की चॉइस है। हैबिट्स आर द की टू ऑल सक्सेस। जो बिहेवियर हम रिपीट करते हैं वो हमारी डेली लाइफ का पार्ट बन जाते हैं। इन्हें हम हैबिट यानी आदत कहते हैं। लोग अच्छी और बुरी दोनों तरह की हैबिट डेवलप कर लेते हैं, लेकिन वो उन हैबिट्स पर फोकस करना भूल जाते हैं जो हमें एक इंसान के तौर पर ग्रो होने में हेल्प करते हैं। इसलिए जितना जल्दी हो सके हमें अपनी हैबिट्स को पहचान कर उन पर ध्यान देना चाहिए, खासकर बुरी हैबिट्स पर, क्योंकि बाद में उनसे छुटकारा पाना मुश्किल होता है। हैबिट्स बदलती भी है, चाहे वो कितनी ही छोटी उम्र से या कितने ही लंबे वक्त तक क्यों ना प्रैक्टिस की जाए, और ये तभी पॉसिबल है जब कोई इंसान अपनी हैबिट चेंज करना चाहे। बेशक एडजस्टमेंट करना इजी नहीं होता, खासकर जो हमारी लत होती है। अक्सर हैबिट बदलने में टाइम भी चाहिए और पेशेंस भी, और हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से गुजरना होता है। जैसे एक मिडिल एज उम्र के आदमी को गाली देने की आदत पड़ गई थी, क्योंकि ये आदत उसे 30 सालों से भी ज्यादा वक्त से थी, तो वो ये कभी जान ही नहीं पाया कि ये हैबिट उसे और उसके आसपास के लोगों पर बुरा इफेक्ट डाल रही है। उस दौरान उस आदमी को कभी महसूस नहीं हुआ कि गाली देना बुरी बात है। उसे लगा ये सिर्फ कुछ शब्द ही तो है, और वैसे ही उसे इनकी आदत हो चुकी थी। एक दिन उसका एक दोस्त जिसे उसकी फिक्र थी, उसने उस आदमी से इस बुरी आदत के बारे में बात की। उसके दोस्त ने उसे एहसास दिलाया कि उसकी ये हैबिट उसकी पहचान बनती जा रही है। लोग उसकी हैबिट को उसके कैरेक्टर से जोड़कर देखते हैं। साथ ही उसने उस आदमी से ये भी पूछा कि क्या उसे लोगों के साथ इस तरह के वर्ड्स यूज करते हुए बुरा नहीं लगता। उसके फ्रेंड ने बताया कि वो गाली गलौज के बजाय इज्जत और प्यार से बात करके भी अपना काम निकलवा सकता है। इस घटना के बाद उस आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे लगा उसे अपनी ये हैबिट बदलनी चाहिए। उसे तो एहसास ही नहीं था कि जो लैंग्वेज वो इतने लंबे टाइम से यूज कर रहा था लोगों को बुरी लगती होगी, और इस तरह अपने फ्रेंड की बातों से इन्फ्लुएंस होकर उस आदमी ने अपनी बुरी आदत से छुटकारा पा ही लिया।
कई बार हम कुछ चीजों पर गौर ही नहीं करते क्योंकि वो हमारी लाइफ का पार्ट बन चुकी होगी है। उन बिहेवियर और हैबिट्स को चेंज करना मुश्किल लगता है जो हमें सही लगती है या हमें लगता है कि हमारे लिए सही है, जैसा कि इस आदमी के साथ हुआ था। लेकिन हमें अगर ये एहसास हो जाए कि जिसे हम गुड हैबिट समझ रहे हैं वो दरअसल हमारे लिए नुकसानदायक है, तो हमारे अंदर उसे चेंज करने की एक स्ट्रॉन्ग डिजायर जरूर पैदा होनी चाहिए। आखिरकार ये पावर सिर्फ हमारे पास है कि हम अपने हैबिट्स और बिहेवियर कंट्रोल करते हैं या नहीं। सक्सेसफुल पीपल डोंट फाइंड टाइम, दे मेक टाइम। हम सबको रोज टाइम सेम अमाउंट में मिलता है, ना कम ना ज्यादा, वही 24 घंटे। लेकिन टाइम का सही इस्तेमाल करना हर किसी को नहीं आता। कुछ लोग अपने टाइम का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, जबकि कुछ लोग बेकार की चीजों में अपना कीमती वक्त बर्बाद कर देते हैं। सक्सेस तक पहुंचने के लिए ये जानना इम्पोर्टेंट है कि सक्सेसफुल लोगों और नॉन सक्सेसफुल लोगों में क्या फर्क है, ऐसा क्या है जो उन्हें अलग करती है। तो जवाब है कि सक्सेसफुल लोग अपने टाइम का सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं। सिर्फ सक्सेसफुल लोग ही जानते हैं कि टाइम कितनी कीमती चीज है, यानी उन्हें पता है कि लाइफ में हर चीज कैसे बैलेंस की जाए और इम्पोर्टेंट चीजों के लिए टाइम कैसे निकाला जाए। हम अपना ज्यादातर टाइम किन चीजें में बिताते हैं, इसका हमारी लाइफ पर काफी गहरा असर पड़ता है। कई साल पहले सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल्स में उन लोगों के बारे में कुछ आर्टिकल रिलीज हुए थे जिन्हें लगता था कि वक्त उनके हाथ से फिसला जा रहा है। इस आर्टिकल में ऑथर ने लिखा था कि अमेरिका में करीब 80% लोगों को ये लगता है कि टाइम इतनी तेजी से भागा जा रहा है कि उनके सारे काम पूरे नहीं हो पाते। फर्स्ट आर्टिकल के रिलीज होने के कुछ महीने बाद दूसरा आर्टिकल पब्लिश हुआ। ये उन लोगों के बारे में था जो अपना टाइम स्पेंड करने के तरीकों को री-एग्जामिन कर रहे थे। इस बारे में गौर करने पर लोगों को समझ आया कि वो गलत चीजों पर अपना वक्त जाया करते हैं। इन्हें एहसास हुआ कि अगर ये लोग अपनी लाइफ सिंपल टर्म्स में जिए और अपनी प्रायोरिटीज सेट कर ले तो उन्हें एंजॉय और रिलैक्स करने के लिए ज्यादा टाइम मिल सकता है। इससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो सकती है। इन आर्टिकल्स में जिन लोगों की बात की गई थी उनकी तरह हम में से भी ज्यादातर लोगों को भी यही लगता है कि हमारे पास वक्त की कमी है, जबकि सच्चाई एकदम अलग है। असल में हमें अपने टाइम को ठीक से मैनेज करना और चीजों को जरूरत के हिसाब से प्रायोरिटाइज करना नहीं आता। वो इसलिए क्योंकि हम सब कुछ नहीं आता, वो इसलिए क्योंकि हम सब कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो चीज हमारे काम की हो या ना हो। अपने टाइम और लाइफ को कंट्रोल में करने के लिए हमें अपने दिन की प्लानिंग में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर ध्यान में रखने चाहिए, जैसे खुद के साथ अपॉइंटमेंट रखना, अपने टास्क को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना और अपने सबसे प्रोडक्टिव टाइम की जानकारी रखना। ये टेक्निक अगर हम सीख गए तो इस बात की गारंटी है कि हमें और ज्यादा प्रोडक्टिव और एफिशिएंट बनने से कोई नहीं रोक सकता। याद रहे, अगर सक्सेसफुल बनना है तो टाइम का रोना रोने के बजाय जो टाइम मिला है उसका मैक्सिमम यूज करना सीखो। इट्स ओके टू फेल, एवरीवन हैज। हर इंसान अपनी लाइफ में कभी ना कभी हार और असफलता का सामना करता है, ये एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन कुछ अपने फेलियर से मात नहीं खाते, बल्कि वो फेलियर को सीढ़ी बनाकर सक्सेस तक पहुंच जाते हैं। फेल होना या असफलता जिंदगी का एक अहम हिस्सा है जिसे आप नकार नहीं सकते। हम चाहे माने या ना माने पर लाइफ में एक पॉइंट ऐसा जरूर आता है जब हम अपनी लाइफ को लेकर, अपने प्रोग्रेस को लेकर एकदम निराश हो जाते हैं। ऐसे वक्त में हमें एक तरह की फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। जिंदगी में आगे बढ़ते हुए हमें हार का सामना करना पड़ सकता है, जो हमें कई बार डिमोटिवेट भी कर देता है। हम आसानी से हार मान लेते हैं। हमें लगता है कि हमारी सारी मेहनत और कोशिश बेकार गई है, पर गौर से देखें तो ऐसा नहीं है। हम कितनी बार फेल हुए ये मैटर नहीं करता, बल्कि हमने उन फेलियर से क्या सीखा ये ज्यादा मायने रखता है। थॉमस एडिसन फेमस इन्वेंटर थे जिन्होंने
लाइट बल्ब का इन्वेंशन किया था। अपने इन्वेंशन पर काम करने के दौरान उन्होंने बल्ब को जलाने के कई तरीकों पर गौर किया था। फाइनली जब उन्होंने बल्ब बना लिया तो उनसे उनकी सफलता का राज पूछा गया तो एडिसन ने कहा वो 10,000 बार फेल हुए, तब जाकर उन्हें सही तरीका मिला। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अपनी हर कोशिश और फेलियर के बाद उन्हें ऐसा लगा कि वो मंजिल के और भी करीब आ रहे हैं। थॉमस एडिसन बेशक इतने स्मार्ट और इंटेलिजेंट थे, लेकिन सक्सेस मिलने से पहले वो भी कई बार फेल हुए थे। लेकिन थॉमस एक मामले में औरों से अलग थे। दरअसल फेलियर उन्हें हमेशा से दिलचस्प लगा और अपने हर फेलियर से वो कुछ ना कुछ सीखते जरूर थे। चाहे कितनी भी बड़ी फेलियर हो, वो हमें हमेशा कुछ ना कुछ सिखाती है। फेलियर हमारे लिए एक महान टीचर की तरह है जो हमें जिंदगी के कीमती सबक सिखाती है। इसलिए एक इंसान के तौर पर कभी फेलियर से डरो मत, क्योंकि आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते। जब हम फेल होते हैं तो उस वक्त हमें आगे बढ़ने के डिफरेंट रास्ते सुझाई देते हैं। फेलियर हमें ये भी रियलाइज कराती है लाइफ में चीजें हमारे मन मुताबिक नहीं हो सकती। अक्सर फेलियर हमें बेहतर प्लान की तरफ ले जाते हैं जो हमारे लिए एक एडवांटेज बन जाता है। फेल होने के बाद हमारी स्ट्रेंथ और कैपेसिटी में इजाफा होता है, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो। फेलियर हमें चैलेंज करके अपनी लिमिट से बाहर जाने के लिए पुश करती है, और इससे भी बड़ी बात ये है कि फेलियर ही हमें हार बर्दाश्त करना सिखाती है। हम में से हर एक को ये एक्सेप्ट करना ही होगा कि फेलियर उस प्रोसेस का पार्ट है जो सक्सेस तक लेकर जाती है। इसलिए हमारे लिए अच्छा यही है कि हम फेलियर को गले लगाना सीख जाएं और उससे कुछ सीखने की कोशिश करें। जब हम ऐसा करते हैं तो हम ग्रो करते ही है, साथ ही लाइफ के बड़े से बड़े चैलेंज एक्सपेक्ट करना भी सीख जाते हैं। कंक्लूजन, इस समरी में आपने लाइफ के कुछ लेन डिस्कवर किए जो आपको अपनी लाइफ को और भी बेहतर और मीनिंगफुल बनाने में हेल्प करेंगे। जो कुछ भी आपने इससे जाना और सीखा उसे लाइफ में अप्लाई करके आप एक खुशहाल और भरपूर जिंदगी जी सकते हो जो आप हमेशा से जीना चाहते थे। इसमें दिए गए लेसन पढ़ते हुए आपको ये महसूस हुआ होगा कि आपके अंदर भी बहुत पोटेंशियल है। अपने इनर रिसोर्स को यूज करके आप अपनी अनलिमिटेड पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हो जो ना जाने कब से आपके अंदर सोई पड़ी थी। चाहे आप किसी भी उम्र के हो या कैसे भी हालात में रह रहे हो, अभी भी वक्त है कि आप अपनी कैपेसिटी इम्प्रूव और डेवलप करके लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। इसलिए अपनी लाइफ में हमेशा अच्छी हैबिट और एटीट्यूड चूज करें जिससे आप खुद का बेहतर वर्जन बनकर निकले। याद रखें, सक्सेस दौलत, शोहरत या ऊंची हैसियत में नहीं बल्कि उस पावर में है जो हमें रोजाना अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए इंस्पायर करती है। अब जबकि ये समरी आपने पूरी सुन ली है तो क्या अब आपने कुछ सोचा कि कैसे अपनी लाइफ को सक्सेसफुल और ज्यादा फुलफिलिंग बनाएंगे? लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आप कौन से लाइफ लेसन को अपनाने वाले हैं? चॉइस, पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको अपनी लाइफ में बेस्ट परफॉर्म करने की एबिलिटी देती है वो आपके अंदर ही छुपी हुई है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अपनी जिंदगी में एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए आपकी चॉइस क्या होंगी।